अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा जिस तरह मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, अब ये लग रहा है कि सदर आरिफ अलवी की बारी आ गई है। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से फैसला दिया और अब ये तय हो चुका है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं। वो जो नामुमकिन नजर आ रहा था वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कर दिखाया है, लेकिन इस समाअत के दौरान जो आरिफ अलवी है उसके बारे में जो कुछ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है, दोस्तों आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फायज ईसा के इस रिमार्क्स के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद लग ये रहा है कि आरिफ अलवी भी इमरान खान के साथ अडियाला जेल में होगा। क्या मामला है आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी की। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत किया करते थे और 2011 में जब जनरल पाशा तहरीक इंसाफ में हवा भर रहे थे, तहरीक इंसाफ को बाकायदा एक बड़ी सियासी जमात बनाकर 2013 के इंतखाबात के लिए तैयार कर रहे थे, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी से पीपल्स पार्टी के खिलाफ बगावत करवाई गई थी और शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया था। जो शाह महमूद कुरैशी को ख्वाब दिखाया गया था जनरल पाशा की जानिब से, वो तो ख्वाब ये था कि इमरान खान के बाद तेरा ही नंबर है, तूने ही पार्टी का चेयरमैन बनना है, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन बनाया गया था। अब मामला ये दोस्तों, जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे 9 मई के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई वो अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन 9 मई के बाद उन पर जो एक मुकदमा हुआ है वो साइफर वाला मुकदमा है और उससे उनकी जान किसी सूरत भी नहीं छूटनी है। अब अडियाला जेल में इमरान खान भी मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद है, लेकिन दिलचस्प बात यह हुई है कि जुमेरात के रोज शाह महमूद कुरैशी को अचानक दिल की तकलीफ हुई, उनकी तबीयत खराब हुई और उनको जो है वो जो हुकाम थे, जेल हुकाम थे, उन्होंने हिस्पताल में मुंतकिल किया। हिस्पताल मुंतकली से पहले बाकायदा जो साइफर केस के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनसे इजाज़त ली गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना है, लिहाजा इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने इजाज़त दी। शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल लेकर जाया गया, वो वहाँ पर जेर इलाज है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। और पिम्स अस्पताल इसलिए अहम है कि दोस्तों माजी में ये मामला सामने आता रहा है कि जो मुलजिम जेल से पिम्स अस्पताल गया है वहाँ जाकर कोई ना कोई डील होती है, कोई मुज़ाकरात होते हैं, मामला तय होते हैं और फिर जब वो बाहर आता है पिम्स से तो उसकी ज़मानत हो जाती है और फिर वो वही कुछ कर रहा होता है जो रियासत चाह रही होती है, जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही होती है। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पिम्स गए हैं, वहाँ पर वो जेर इलाज है, ज़राए दावा करते हैं वहाँ पर अहम मुलाकातें हो रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए थे, उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया था, वो पिम्स अस्पताल गए, उनके जो केसेस थे फिर वो ठंडे होने लगे, फिर उनकी ज़मानत हो गई थी। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद शाह महमूद कुरैशी के साथ मामलात को तय करते हुए अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को जगह दी जाएगी। बज़ाहिर अब चमगोइयाँ ये हो रही हैं, लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी को जुमेरात के रोज पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और जुमे के रोज ये खबर आई कि असद कैसर को इस्लामाबाद के बनीगाला के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब असद कैसर साहब बड़ी अहम शख्सियत है, उसकी वजह यह है कि असद कैसर साहब के मामलात जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे वो भी बड़े अच्छे थे, बहुत करीबी ताल्लुकात थे। आपको याद होगा जब अदम एतमाद की तहरीक का मामला था तो जो असद कैसर साहब थे वो किसी सूरत भी उस पर वोटिंग नहीं करवाना चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, फिर जो उस वक्त कासिम सूरी थे उन्होंने वो वोटिंग करवाई थी। तो असद कैसर साहब अब तक बाहर थे, आज़ाद थे, बाकायदा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, वो ताज़ा हवा में सांस ले रहे थे और उनकी बाकायदा सियासी सरगर्मियाँ हो रही थी। और गुज़िश्ता रोज़ तो असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान के पीछे जाके नमाज अदा की और जाकर मौलाना फजल रहमान से जो उनकी सास थी, उनकी जो वफात हुई थी, उस पर बाकायदा फातिहा ख्वानी की और वहाँ पर जो है वो बाकायदा उसकी वीडियोज़ और तस्वीर मंजर आम पर आई। और इस मुलाकात में इसके बाद जो खबरें आई वो ये थी कि असद कैसर ने जो इमरान खान है उसकी मर्जी के बाद ये मुलाकात की थी। अब असद कैसर साहब जो हैं उन्हें जुमे के रोज़ हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये जो गिरफ्तारी हुई है तकरीबन ये 3-4 माह ये गिरफ्तारी तो रहेगी। अब 3-4 माह अगर ये गिरफ्तारी रहती है
तो तहरीक इंसाफ वाले जो बाहर बैठकर मंसूबा बना रहे थे अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से, टिकट देने के हवाले से, बाकायदा असद कैसर ये बयानात दे रहे थे कि इमरान खान ने हिदायत की है कि अगले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना है, तो वो तो सारा मामला जो है वो मलियामेट हो गया है असद कैसर की हद तक। दूसरी जानिब जैसे मैंने बताया, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अस्पताल पहुंच गए हैं। अस्पताल के बाद क्या कुछ होने वाला है आप बेहतर जानते हैं। जो रियासती मामलात होते हैं अगर वो शाह महमूद कुरैशी के साथ तय हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आएंगे, और जो शेख रशीद जो कि अपने आप को असली और नस्ली कहता था, फिर उसने जिस तरह इमरान खान की पीठ पे छुरा कौंपा और जिस तरह गद्दारी की, अब वही मामला जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साथ हो सकता है। अब देखना है शाह महमूद कुरैशी के साथ मामला क्या तय होते हैं, शाह महमूद कुरैशी क्या डील करते हैं, क्या मामला तय करते हैं। क्योंकि पिम्स अस्पताल अगर वो पहुंच गए हैं और वहां पर मामला तय कर लेते हैं, जो कि इम्कानात है, 70% इम्कानात है कि शाह महमूद कुरैशी मामलात को तय कर लेंगे। क्योंकि पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब जब हिरासत में आए थे, आपको याद होगा इमरान खान साहब जमान पार्क में होते थे, शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद फौरन जमान पार्क गए थे और वहां पर उनको मैसेज दिया गया था, पैगाम दिया गया था कि कुछ वक्त के लिए आप साइडलाइन हो जाइए, पार्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान की ज़िद थी कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर इमरान खान की वही ज़िद और उसी अना ने तहरीक इंसाफ को आज इस जो है वो नहज पे पहुंचा दिया है। लिहाजा अब देखना है शाह महमूद कुरैशी साहब क्या बतौर एक सियासतदान के तौर पे फैसला करते हैं, जो डील बनाते हैं। क्योंकि आपको याद है परवेज़ इलाही साहब हैं, वो भी जेल की सलाखों के पीछे, वो भी कोई डील करना चाह रहे थे लेकिन वो डील बन नहीं पाई। तो अब देखना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो डील है वो बन पाती है या नहीं बन पाती है। अब आ जाते हैं जो आरिफ अलवी है उसकी जानिब। अब आरिफ अलवी साहब जो हैं दोस्तों, गुज़िश्ता कई माह से वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को तय करने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि जो आरिफ अलवी है वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हालांकि वो तो कमांडर इन चीफ हैं फ़ौज के, लेकिन वो ये शिकवे शिकायत करते रहे कि जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं उनका मोबाइल नंबर तक उनके पास नहीं है, वो उनसे रब्ता नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। और यहाँ तक एक जो कह लीजिए रावी है वो बताता है कि जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, उनसे मुबैना तौर पे अगर मुलाकात करने की कोशिश की गई आरिफ अलवी की जानिब से तो उन्होंने तक इनकार कर दिया आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए और कहा कि मेरी मसरूफियात है, आर्मी चीफ से जो है वो इजाज़त लेनी होगी, आप आर्मी चीफ से इजाज़त लें तो फिर मैं आपसे आके मुलाकात कर सकता हूं। तो इस तरह के मामलात आरिफ अलवी के थे। आरिफ अलवी ने लुच डालने की कोशिश की थी, मामलात को ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर आरिफ अलवी को शटअप कॉल दे दी गई थी। और आरिफ अलवी को जब वो शटअप कॉल दी उसके बाद जो इमरान खान था उसने अलीमा खान के ज़रिए पैगामात भिजवाए थे कि वो आरिफ अलवी से खुश नहीं है, लिहाजा तहरीक इंसाफ वाली भी आरिफ अलवी से कोई मामला न करें, उससे ताल्लुक़ ना रखें। अब मामला ये है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से केस ज़ेर समाअत था, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं उन्होंने मिनटों में ये मामला हल कर दिया। ये वो मामला था जो उमर अता बंदयाल कई महीने लगाकर हल ना कर सका। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक कह लीजिए मामलात जो रियासत के आपको नज़र आ रहे हैं वो एक बैक टू नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। जब इमरान खान बाहर था आपको रोज़ एक नया इंतशार नज़र आता था, रोज़ एक फसाद नज़र आता था, रोज़ एक जो है वो कह लीजिए बेयकीनी की सूरत हाल नज़र आती थी। और इसकी जो रिफ्लेक्शन होती थी वो स्टॉक मार्केट पे होती थी, डॉलर की कीमत पे होती थी, पाकिस्तान की मईशत पे होती थी, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पे होती थी, पाकिस्तान के हवाले से जो बुरी खबरें हैं उनके हवाले से होती थी। लेकिन अब दोस्तों बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सारे मामलात बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो रियासत के मामलात हैं वो काबू में आ रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता थमते जा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो आरिफ अलवी था वो इमरान खान का एक मोहरा था, वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जो रियासती मामलात हैं उसमें इंतशार बरपा रहे। लेकिन अब मामला ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा है उन्होंने इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से जो केस था उसकी समाअत के दौरान जो आरिफ अलवी है उसके खिलाफ एक खतरे की घंटी बजा दी है। और वो खतरे की घंटी ये है कि आपको याद होगा अप्रैल 2022 में इमरान खान ने एक असम्बली तहरील कर दी थी, यानी अदम एतमाद की तहरीक आई थी। अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करवाया गया आरिफ जो कासिम सूरी था उसके ज़रिए। फिर फ़ौरन इमरान खान टीवी चैनल पे आया था, टीवी चैनल पे आके उसने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया था और फ़ौरन आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत कर दिए थे। तो ये पूरा जो स्टेज सजाया गया था बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था, जो कि था भी, कि एक पूरा प्री प्लान मंसूबा था कि इस तरह मामले को आगे बढ़ाना है, इमरान खान की खाल को बचाना है। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उसको मामले को दोहराया और बताया कि किस तरह अदम एतमाद की तहरीक आई, उसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई और
जस्टिस काजी फायज ईसा ने बाकायदा कहा कि उस वक्त आपको याद होगा 5 रुकनी एक बेंच बैठा था उमर अता बंदियाल की सरबराही में, और वही उमर अता बंदियाल को उस वक्त ये तहरीक इंसाफ वाले गालियां दिया करते थे, जूते बरसाया करते थे। आपको याद होगा बड़े प्रोटेस्ट हुए थे लंदन में, और फिर जो उमर अता बंदियाल था उसकी तस्वीरों पे जूते बरसाए गए थे। यही एजाजुल एहसन था जो कि अब इमरान खान की जो है वो कह लीजिए हमदर्दी में मरा चला जाता है, उसकी तस्वीरों पे जूते बरसाए गए थे। तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस मामले को जो 5 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी करार दिया था, एक बार फिर कहा कि सदर पाकिस्तान ने गैर कानूनी इकदाम उठाया था। तो आने वाले दिनों में अगर सदर पाकिस्तान के हवाले से केस खुलता है, क्योंकि सदर को अभी एक इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, सदर के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई ट्रायल नहीं हो सकता, लिहाजा जो सदर पाकिस्तान जब हट जाएगा, हालांकि उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, एज वो केयर टेकर जो है वो सदर के तौर पे सदर हाउस में मौजूद है, जब नई हुकूमत आएगी, सदर रुखसत हो जाएगा, नया सदर आ जाएगा, तो फिर जो आरिफ अलवी है उसके खिलाफ ये फाइलें खुल सकती हैं। और आरिफ अलवी के खिलाफ जब ये फाइलें खुलेंगी तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा गया था वो कट्टा भी खुलेगा, और फिर आरिफ अलवी को बताना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी कुव्वतें थीं जो आरिफ अलवी को मजबूर करती रही थी कि काजी फायज ईसा को निशाना बनाया जाए। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है इसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।